हाय फ्रेंड्स, बैक टू द माय न्यू चैनल एजुकेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। मैं रीजनिंग टॉपिक कैलेंडर आपको करा चुका हूँ। कैलेंडर का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको मैथ्स का टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी 100 ट्रिक से पढ़ाऊँगा। कोई फॉर्मूले से नहीं, ओनली 100 ट्रिक से आपको पूरा कंप्लीट कराऊँगा। आइए चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न पर। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा आपको। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा इसी टॉपिक के। देखो, क्वेश्चन में पाइप एंड टंकी में सारे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे पीछे मैंने कराया था एक मैथ्स का टॉपिक समय और कार्य, उससे वही वाला मेथड इसमें लगेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में दो नल ए एवं बी एक हौज को क्रम से 36 घंटे एवं 45 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए 36 घंटे में भर सकता है, बी 45 घंटे में भर सकता है। इसने कहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पाते हैं। ए 36 घंटे में भर सकता है, बी उसी हौज को 45 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए 36 घंटे में भर सकता है, बी 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 36 का और 45 का मैं एलसीएम देखूंगा कि कितना हो रहा है। 36 का और 45 का मैं एलसीएम देखूंगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 36 का और 45 का एलसीएम आ गया 180। यानी जो टंकी की धारिता है वो 180 यूनिट है। ए 36 घंटे ले रहा है, बी 45 घंटे ले रहा है नल को भरने में। अब यदि मैं ए देखूं कि ए एक घंटे में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, टोटल कार्य यानी कितना भर रहा है, टोटल 180 यूनिट है। टंकी को भरने की धारिता 180 यूनिट, एक घंटे ए की धारिता यानी ए पूरा भर रहा है 36 घंटे में, तो एक घंटे का मैं देखूंगा कि कितनी यूनिट। 36 से 180 को भाग दिया, 36 पंजे 180, 45 से 180 को भाग दिया, 45 चौका 180। ठीक है, टोटल कितना है टंकी की धारिता 180 लीटर, या यूनिट मान लेंगे या लीटर मान लेंगे, वो तो अपने माइंड में मानना है। ए की कार्य क्षमता 5, बी की कितनी होगी 4, यानी ए और बी मिल के एक घंटे में कितना भर रहे हैं, 5 जमा 4 बराबर 9 यूनिट भर रहे हैं। टोटल कितना है 180, तो कितना समय लगेगा ए एवं बी को, समय लगेगा। टोटल कितना यूनिट है 180, एक घंटे का कितना हो गया 9 यूनिट, 9 से 180 को भाग दिया तो कितना आ गया 20 घंटे आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पहले 2 पाइप लगे हुए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस बार क्या है, इस बार 3 पाइप लगे हुए हैं। मतलब एक हौज है, उसमें 2 नल तो उसे भर रहे हैं
और एक उसमें निकास निकास नल का मतलब होता है, निकासी का मतलब होता है कि खाली करना, यानी एक निकासी पाइप लगा हुआ है खाली करने वाला और वो उसको खाली कर रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी भरने वालों को भी एक साथ खोल दिया जाता है और खाली जो कर रहा है उसको भी एक साथ खोल दिया जाता है, तो फिर होज को कितना समय भरने में लगेगा। क्वेश्चन में ये पूछा है। अब देखो, जो दो नल है ए एवं बी, वो तो भर रहे हैं टैंक को, और जो सी है वो उसको खाली कर रहा है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। दो नल एक खोज को क्रम से, यानी मैंने मान लिया ए जो है 3 घंटे में उसको भर सकता है, बी जो है उसे 4 घंटे में भर सकता है, तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। सी मैंने मान लिया निकास नल है, तो इसे क्या 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये क्या है, निकास नल है, ये निकास नल, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये क्या है, यानी किसी भी होज में, ये मैंने मान लिया एक होज है, एक नल इसमें ये लगा हुआ है, एक नल इसमें ये लगा हुआ है, ये पानी इसमें भर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर जो नल लगा हुआ है ये निकासी का है, यानी ये बाहर निकालने का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये वाला नल, ये वाला नल, यदि, भाई देखो आप भी सोच सकते हो कि दो नल जो भरने वाले हैं और ये जो एक निकासी नल लगा हुआ है, यदि मैंने क्या किया, इन दोनों को खोल दिया और इसको बंद कर दिया, तो होज जल्दी भर जाएगा। यदि इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया और इसको भी खोल दिया, तो होज भरने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पहले से, बिकॉज क्योंकि अब पानी बाहर भी जा रहा है। जब क्या दोनों नल जल्दी भर देते हैं, लेकिन अब पानी बाहर भी जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये भी नल खोल दिया जाए, ये भी नल खोल दिया जाए, ये भी नल खोल दिया जाए, तो होज को भरने में कितना समय लगेगा, यानी यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। अब देखो सी, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये प्लस कर रहे हैं होज में पानी को, और ये क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है। तीनों का एलसीएम 3 4 2, कितना आ गया 12, 3 से 12 4, 4 से 3, 2 से -6, इस तरीके से लेंगे। अब हम देखेंगे कि टोटल टंकी की धारिता 12 यूनिट है। अब यो क्या आया है, यो आया है 1 घंटे का, कि 1 घंटे में होज कितना ABC को खोलने के बाद कितना वर्क हो रहा है, यानी कितना पानी यूनिट भर रहा है या कितने लीटर भर रहा है। तो 1 घंटे का, 1 घंटे में होज भरेगा, कितना भरेगा, ए कितना भर रहा है 4, बी कितना भर रहा है 3, लेकिन सी -6 बाहर निकाल रहा है। तो कितना हो गया, 4 और 3 7, -6 बराबर 1। 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी भरा जा रहा है जब तीनों को खोला है। टोटल कितने लीटर पानी भरना है होज में, 12 लीटर, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर टोटल 12 लीटर। 1 घंटे में तीनों पाइप के द्वारा कितना लीटर पानी भरा गया, 1 से 12 गया, तो कितना हो गया, 12 लीटर आंसर। ठीक, दोबारा से एक बार देखिए। इसने कहा है दो नल एक होज को 3 घंटे और 4 घंटे में भर देते हैं। ठीक, यदि ए को खोल दिया तो 3 घंटे में भर देगा, बी को खोल दिया 4 घंटे में, सी 2 घंटे में खाली कर देता है। अब इसने कहा ए भी खोल दिया, बी भी खोल दिया, सी भी खोल दिया, तो होज कितने समय में भरेगा। फिर तो भाई टाइम लेगा, क्योंकि पानी भी बाहर जा रहा है। अब ए 3 में भर रहा, बी 4 में भर रहा, सी 2 में खाली कर रहा है। तीनों का मैंने एलसीएम देखा कि 12 लीटर, यानी टैंक होज का जो धारिता है वो कितना है, 12 लीटर उसमें पानी आता है। ए 12 लीटर को कितने देर में भर सकता है, 4 घंटे में। यो कार्य क्षमता होती है, जो इनकी एफिशिएंसी होती है, जो यहाँ पर आता है। 4 घंटे में बी भर रहा है, तो यानी 1 घंटे में कितना भरेगा, 3। 2 घंटे में खाली कर रहा है टोटल होज को, तो 1 घंटे में कितना कर देता है, 6।
ठीक है, अब 1 घंटे का पूरा देख लिया, हौज कितना भरेगा 1 लीटर, क्योंकि 4 और 3 7 लीटर तो 2 पाइप भर रहे हैं, लेकिन वो क्या 7 लीटर ये दोनों भर रहे हैं, लेकिन ये क्या 6 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो हौज कितना भरा गया 1 घंटे में, 7 भर रहा था, 6 बाहर निकल गया, तो एक ही तो भरा गया। तो वो यहाँ पर क्या आ गया, हौज भर रहा है 1 घंटे में 1 ही लीटर, बस समय निकाल देंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अब आगे कहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक, आइए क्वेश्चन पर। टंकी में 2 पाइप लगे हैं, ये टंकी होगी कोई, इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, ये 2 पाइप लगे हुए हैं। दो पाइप लगे हुए हैं, ए ये मैंने मान लिया, ये बी मैंने मान लिया। ए जो पाइप है वो 8 घंटे में भर सकता है, बी जो पाइप है 5 घंटे में खाली कर सकता है। रुको 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 रुको, 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में। देखो ए तो एक पाइप यहाँ लगा हुआ है भरने वाला, और एक पाइप इसका बी यहाँ पर लगा हुआ है, ये खाली करने वाला है। ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन। एक इसको 8 घंटे में पानी भर सकता है, ये तो 8 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला है, और ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। ठीक है, 5 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाले को माइनस लेंगे। अब इसने कहा यदि टंकी का 3/4 भाग पहले से ही भरा हुआ है तो दोनों पाइप फिर एक साथ खोल दिए जाएं। मैंने मान लिया कि पूरी टंकी 40 लीटर की है, तो मैंने मान लिया 3/4 का मतलब यानी पहले इतना पाइप भरा हुआ है, इतना होज भरा हुआ है। जब ये 3/4 भरा हुआ है तब ये पाइप ए भी खोल दिया, बी भी खोल दिया, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे पहले कि 1 घंटे में दोनों का कितना कार्य हो रहा है। 8 का और 5 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 40। 8 से 40 को भाग दिया, 8 पंजे 40, 5 से 40 को भाग दिया, 5 अट्ठे 40, यानी टोटल टंकी की धारिता कितनी होगी 40 लीटर। लेकिन यहाँ पर 3/4 भाग पानी से पहले से ही भरा हुआ था, तो मैं देखूंगा कि 3/4 मतलब कितने लीटर एक्चुअल में भरा हुआ था। तो 40 का 3/4 किया, 4 से 10 बार कटा, 10 से 3 यानी 30 लीटर टंकी भरी हुई थी। तब ए खोला है, बी खोला है। अब यहाँ पर ए और बी 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, वो मैं यहाँ से देखता हूँ। ए एवं बी 1 घंटे में खाली करेगा। देखो 5 भर रहा है, 1 घंटे में 8 खाली हो रहा है, तो कितना -3 लीटर क्या हो रहा है ए एवं बी। जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में, क्योंकि भरने वाला पाइप 5 भर रहा है लेकिन जो खाली करने वाला है वो 8 खाली कर देता है। भरने वाला तो 5 ही लीटर भर रहा है लेकिन खाली करने वाला 5 से ज़्यादा 8 लीटर को खाली कर देता है। तो इसका मतलब दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाता है
तो 3 लीटर टैंक भरा नहीं गया, बल्कि 3 लीटर खाली हो रहा है पानी, क्योंकि 5 आ रहा है 8 जा रहा है, तो यानी 3 लीटर तो एक्स्ट्रा ही जा रहा है। ठीक, अब टंकी की धारिता, यानी टंकी में कितना पानी था 30, ए एवं बी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 3, तो टंकी कितने समय में पूरी तरह खाली हो जाएगी? टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी कितने समय में? 30, और ए एम बी का 1 घंटे में कितना खाली? 3, 3 से कितने बार कट गया? 10, तो यानी कितना आंसर आ गया? 10 घंटे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नल एक होज को 15 घंटे में भर सकता है। होज के तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भरता है। यदि होज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा? क्वेश्चन में पूछा है। सॉल्यूशन देखें। एक नल एक होज को 15 घंटे में भर सकता है। ये एक होज था, इसमें एक ये नल लगा हुआ है। ठीक है, मैंने मान लिया ए 15 घंटे में भर सकता है। होज की तली में एक छिद्र हो जाता है। अब जब छिद्र हो गया तो उसमें तो पानी बाहर आएगा, तो अब वो नल ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना वो पानी भर रहा है वो होज में ही इकट्ठा नहीं हो रहा, वो छिद्र हो गया तो वो बाहर भी निकल रहा है, तो अब तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर एक छिद्र हो जाता है, इसमें को पानी बाहर भी जा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया यो ए है और ये छिद्र का नाम मैंने बी दे दिया। जो बी है वो छिद्र हो जाता है, तो छिद्र की वजह से अब इसे कितने लग रहे हैं? 12 घंटे में ये भरता है। यदि होज पूरी तरह भरा हो, यानी होज पूरी तरह भरा हुआ था, जब दोनों को खोला तब पूछ रहा है कि छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया बी एक छिद्र है, बी इसे खाली करने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा। ए 15 घंटे में इसको क्या भर सकता है? अब बी मैंने एक ये छिद्र मान लिया, तो ए माइनस बी, यानी ए भरने वाला है बी खाली करने वाला है, तब ए माइनस बी जब दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी भर भी रहा है और छिद्रों को पानी बाहर भी जा रहा है, तो तब कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पर देखिए 20 घंटे, ए 15 घंटे, ए माइनस बी जब दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कितना? 20 घंटे लग रहे हैं। तो 15 का और 20 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 60। ठीक, 15 चौका 60, 1 घंटे में 4 भरा जा रहा है। ए माइनस बी 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 20 दिया 60, यानी 3 लीटर। 60 लीटर क्या है? टोटल टंकी की धारिता है। और ए एवं बी 3 लीटर भर रहे हैं और ए 4 लीटर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, ए माइनस बी का
1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा जा रहा है। ए कितने लीटर पानी भर रहा है? 4, माइनस बी का मुझे निकालना है। बी इधर चला गया, 3 इधर आ गया, यानी बी कितना खाली कर रहा है? तो 4 माइनस 3 बराबर बी, तो बी बराबर कितना आ गया? 1। यो क्या है? यो छिद्र है, यानी यो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। क्या? 1 लीटर। बी 1 लीटर खाली कर रहा है। टोटल कितना है? 60 लीटर। तो यानी छिद्र खाली करने में समय लेगा, टोटल टंकी का धारिता 60। 1 घंटे में बी कितना कर रहा है? 1 ही, तो टोटल कितना समय लेगा? वो 60 घंटे। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि 3 नलों को, अब की बार क्या है? 3 नल है, 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो होज 12 घंटे में भर जाता है। उनमें से कोई एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, तथा दूसरा नल 15 घंटे में भर सकता है। तो तीसरा नल अकेला होज को कितने समय में खाली करेगा? देखो क्वेश्चन, देखो क्या है सॉल्यूशन। इसने कहा है यदि 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो होज 12 घंटे में भरा जाता है। 3 नल है भाई, उनमें से कोई एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 15 घंटे में भर सकता है। तो तीसरा नल अकेला उसको कितने समय में खाली करेगा? इसका मतलब है कि 2 जो नल है वो भरने वाले हैं और एक तीसरा जो नल है वो उसे खाली करने वाला है। तो उसने खाली करने वाले का ही टाइमिंग पूछा है। 2 जो नल हैं ये भरने वाले हैं, एक जो नल है ये खाली करने वाला है। ए बी सी तीनों नलों को एक ही साथ खोल दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि जो ये सी है ना, ये होज को कितने समय में खाली कर सकता है। अब देखो, आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो होज 12 घंटे में भर जाता है, भर दिया जाता है। ठीक है, यानी क्या है? एक ये होज है, एक पाइप ये लगा है, एक पाइप ये लगा है, एक इसमें तीसरा नल होज को कितने समय में खाली करेगा? एक ये खाली करने वाला लगा है। तो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए प्लस बी, लेकिन सी क्या है? माइनस लूँगा क्योंकि खाली करने वाला है। कितना टाइम ले रहा है? वो 12 घंटे ले रहा है। अच्छा, उनमें से कोई एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है। मैंने मान लिया ए इसको 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी 15 घंटे में भर सकता है।
अब 12 का, 10 का, 15 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया 60। 12 से 60 को भाग दिया 5 बार, 10 से 60 को भाग दिया 6 बार, 15 से 60 को भाग दिया 4 बार। यानी जो टंकी की जो धारिता है वो कितनी आ गई, टोटल 60 लीटर। ए, बी और सी जब तीनों को खोल दिया जाता है तो वे 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं। ए 10 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। तो अब इसने पूछा है कि सी कितना खाली कर देगा, तो मैं अब सी का देखूंगा कि वो 1 घंटे में होज में से कितना पानी बाहर निकासी कर रहा है या खाली कर रहा है। सी का मैं एफिशिएंसी देखूंगा, फिर मैं सी का मैं टाइम बता दूंगा। जब मुझको एफिशिएंसी पता लग जाएगा तो टाइम आइए आते हैं। ए प्लस बी माइनस सी, 1 घंटे का एफिशिएंसी 5, ए का कितना आ गया 6, बी का कितना आ गया 4, सी का मैं ज्ञात करूँगा। 6 4 10, 5 इधर चला गया, सी बराबर कितना आ गया 5 लीटर। वो क्या कर रहा है 1 घंटे में खाली करता है। अच्छा, टोटल कितनी है 60 लीटर। अब 1 घंटे की कितनी है उसका निकासी 5 लीटर, 5 से इसको भाग दिया तो सी बराबर कितना आ गया 12 पंजे 60। तो कितना घंटे ले रहा है वो 12 घंटे आंसर। अगले क्वेश्चन है, दो नल ए एवं बी ए खोज को दो नल ए एवं बी ए खोज को क्रम से 24 मिनट व 32 मिनट में भरते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए, कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि होज 18 मिनट में भर जाए। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। इसने कहा है दो नल ए एवं बी ए खोज को, ये एक खोज हो गया, ये एक नल लग गया ए, ये एक नल लग गया बी, ये भर रहा है 24 मिनट में, ए भर रहा है 24 मिनट में, बी भर रहा है 32 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक भाई, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि होज 18 मिनट में भर जाए। तो यानी पूरे होज को कितना टाइम लगाया भरने में 18 मिनट। पूरा होज भरा गया कितने मिनट में 18 मिनट में। ध्यान रखिए भाई 18 मिनट में भरा गया है। अब 18 मिनट तक कौन चला है ए, और बी 18 मिनट तक नहीं चला, बी उससे कम समय में चला है। अब बी का ही समय ज्ञात करना है कि वो कितने समय तक चला है। और ए क्या है, ए पूरे टाइम चला है जब तक होज भरा नहीं। तो होज कितने मिनट भरा है 18 मिनट में, तो यानी ए कितने मिनट चला है पूरा 18 मिनट क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए 24 का और 32 का एलसीएम देखिए,
24 का और 32 का एलसीएम देखिए, ये आता है 96। 24 चौका 96, 32 दिया 96, ठीक है। यानी हौज की धारिता होगी 96 लीटर, ठीक। 96 लीटर उसमें पानी भरना है। ए 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4 लीटर। बी 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3 लीटर। यो क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। टोटल 96 लीटर है। ए 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, बी 3 लीटर भरता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलिए, बी को इसने बंद कर दिया, मुझे नहीं पता कितने समय बाद बंद किया। शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से मैं बता रहा हूँ, एक्स वैक्स मान के कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कीजिए। अब जो ए है वो कितना चला है, 18 मिनट चला है। 1 मिनट में वो कितना भर रहा है, 4 लीटर। तो 18 मिनट में कितना भर देगा, ए 18 मिनट में भर देगा। 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4। कितना वो चला है, 18। तो 18 चौका 72 लीटर ए ने अकेले ने भरा है, ठीक है। टोटल कितना है, 96। ए ने भर दिया 72, तो बचा कितना, बचा भाग कितना भाई, टोटल कितना था 96, ए ने भर दिया 72, तो कितना बचा, 24 लीटर बचा है। अब ये जो 24 लीटर है, दो पाइप लगे हैं, ए एवं बी, ध्यान रखिए। तो ए जो है 72 लीटर भर चुका है। अब जो बचा भाग कितना है, 24 लीटर, वो किसने भरा, वो दूसरे पाइप ने भरा, आप भी समझ सकते हैं। तो कितना समय लगा बी को, भाग कितना उसने भरा, 24। 1 मिनट में वो कितना भर रहा है, कार्य क्षमता का एफिशिएंसी उसकी कितनी है, 3 लीटर। तो 3 अट्ठे 24, तो यानी 8 मिनट। बी को कितने समय बाद बंद किया जाए दिया जाना चाहिए, तो बी ने कितने मिनट चला है, बी कितने मिनट हौज में चला है, तो 8 मिनट। तो बी को बंद किया गया 8 मिनट में। आंसर आया समझ। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुंजन तथा वंशिका मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। गुंजन प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, तथा वंशिका 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरती है। तो हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। देखो देखो क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रिपीट करो, दोबारा से देखिए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में बोला गया है। अब की बार थोड़ा हटके क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन दिया है, लेकिन अच्छे मेथड से, मैं शॉर्ट ट्रिक से, अब शॉर्ट मेथड से आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में ही मैं आपको समझा दूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ओनली क्वेश्चन में समझिए।
गुंजन तथा वंशिका, ठीक है, मिलकर दोनों मिलकर किसी टंकी को पानी से भर रही है। एक टैंक है ये एक टैंक है, ये गुंजन और ये वंशिका ये भर रही है इसमें, यानी पानी उड़ेल रही है, और इसमें 100 लीटर पानी भरना है। 100 लीटर पानी भरना है। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि गुंजन और वंशिका 100 लीटर पानी भरने में कितना समय ले जाएगी, और वे दोनों मिलके भी काम कर रही है एक साथ, ये नहीं अलग अलग, दोनों मिलके काम कर रही है। अब देखिए समय मैं कैसे निकाल रहा हूँ। अभी तक आप क्वेश्चनों में देख रहे हैं कि पहला टोटल कितना उनका टंकी का किसी होज का कितना उसका धारिता है, 10 लीटर 20 लीटर 60 लीटर जितना भी है, अपोन कर रहा हूँ, यानी टोटल धारिता कर रहा हूँ, फिर अपोन कर रहा हूँ क्या कि 1 घंटे का उनका भरने का या निकासी का क्या चल रहा है, 1 घंटे का क्या एफिशिएंसी है, टोटल समय निकल रहा है। समय बराबर टोटल धारिता होज की टंकी बटे 1 घंटे की पाइपों की एफिशिएंसी है, आदमियों की एफिशिएंसी जिसकी भी आती है उससे समय निकलता है, ठीक है। आइए, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि गुंजन 1 मिनट में कितना भरती है और वंशिका 1 मिनट में कितना भरती है, बस भाग लगा दूंगा 100 लीटर को। आंसर गुंजन का देखिए, जो गुंजन है 4 मिनट में 3 लीटर, ठीक है। वंशिका का देखिए 3 मिनट में 4 लीटर। देखो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या, वो 3 लीटर पानी भर रही है 4 मिनट में, ये 4 लीटर भर रही है 3 मिनट में, तो कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा है, कार्य क्षमता यहाँ पर वंशिका की ज़्यादा है। क्यों, वो कम समय ले रही है गुंजन से और ज़्यादा काम कर रही है, यानी 4 लीटर भर रही है 3 मिनट में, लेकिन गुंजन इसका उल्टा 4 मिनट ले रही है और 3 ही लीटर पानी डाल रही है, तो यानी इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी। अब मैं 1 मिनट का इसका देखूंगा कि 1 मिनट में गुंजन कितना पानी भर रही है, तो 1 मिनट में कितना भर रही है, 3/4 लीटर, और ये वंशिका 1 मिनट में कितना भर रही है, 4/3 लीटर, ठीक है। अब दोनों का गुंजन प्लस वंशिका का 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रही है, 3/4 जमा 4/3, 4 और 3 कैल्शियम 12, 4 से 12 3 बार, तो 3 तिया 9, 3 से 4, तो 3 से 4 बार, 4 चौक 16, कितना 25/12 लीटर 1 मिनट में दोनों भर रही है मिलकर। अब समय, होज को भरने में कितना समय लगेगा, कितने लीटर होज में पानी भरना है, 100 लीटर, तो 100/1 मिनट का कितना है उनका भरने का, 1 मिनट में दोनों कितना भर रही है, 25/12 लीटर, 25/12, ये जो 12 है अपोन से ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, 12/25, 25 से 4 बार, 12 से 4 बार, कितना आ गया, यानी ये कितना आ गया, 100 × 12 25, 25 से 100 4 बार कटा, तो 12 चौक 48 मिनट आंसर। कितना टाइम ले रही है भाई, 48 मिनट लेगी दोनों भरने में, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करा चुका हूँ, कल इसके अभी और क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हैं। कल आज के क्वेश्चन से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से ओनली क्वेश्चन के अनुसार ही कराऊंगा, ना कि कोई एक्स मानकर, ना कोई वाई एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानकर, ओनली क्वेश्चन के अनुसार कराऊंगा मैं। लिखना ज़्यादा नहीं है, ओनली क्वेश्चन भी समझना है। प्लीज़ दोस्तों माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर को सब्सक्राइब एंड माय वीडियो को लाइक और शेयर करें।